सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज जानेंगे कि ये एलईडी कितने वोल्ट लेती है और कितने एम्पियर लेती है और कितने वाट की है। ये एलईडीज बहुत नाजुक होती हैं, थोड़ा सा भी इसे ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगी ना तो ये सड़ जाती है। जैसे मान लीजिए ये 3.2 वोल्ट की है, अगर आपने इसे 3.67 वोल्ट दे दी तो जिन्हें इसने सड़ जाना है। इसलिए इसकी वोल्टेज जाननी बहुत ज़रूरी होती है। उसके कई तरीके हैं, कई मेथड है इसकी वोल्टेज को जानने के। लो हम इसके बारे में आज जानेंगे। लो पहला तरीका है कि एलईडी टेस्टर से, इससे हम जो इसकी ये बड़ी टांग है इधर वाली, ये पॉजिटिव होती है, जो छोटी टांग होती है वो एलईडी की नेगेटिव होती है। इसकी दोनों टांगों से लगाएंगे, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव और ऐसे जल पड़ी। 3.4 वोल्ट आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये 3.4 वोल्ट की है। एक बार देखो, फिर देखो 3.4 वोल्ट की है, ये रीडिंग बता रहा है। इसका मतलब ये 3.4 वोल्ट लेती है। दूसरा मेथड है, हम सेलों से देखते हैं। दूसरा तरीका, ये सेल है हमारे पास, इनसे वोल्टेज चेक करते हैं। भी पहले एक सेल लगा के देख लो 1.5 वोल्ट का, फिर दो लगा के देख लो, जिससे ये ठीक ग्लो कर जाए तो उतने वोल्ट की होती है। इससे ना एक्यूरेट नहीं पता चलता, हमारा अंदाज़ा सा लगता है, एवरेज से अब पता चल जाएगा आपको ये 3 वोल्ट की है जहाँ 1.5 की है, जहाँ 4.5 वोल्ट की है। वैसे तो आम आती है 1.5, 2.5, 3.5, ऐसे आती हैं इनकी वोल्टेज। तो लो इसे चेक करते हैं अब। ये बैटरी से, जी मैंने दो सेल लगाए सीरीज में। पहले आपको एक लगा के बताता हूँ कैसे। लो इसके नेगेटिव टर्मिनल, जो छोटी टांग है इधर वाली है ना, उससे मैंने एक वायर लगा दिया है ताकि सेल से इजीली लग जाए। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव। लो ऐसे जोड़ के देखते हैं कितने की ग्लो करती है। ग्लो नहीं ना कर रही, देख रहे हैं आप। ग्लो नहीं कर रही ये, इसका मतलब ये 1.5 वोल्ट से अधिक है। तो अब दो सेल लगा के देखते हैं। लो अब ये दो सेल लगा के देखते हैं। ये दो सेल हो गए। 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है, दोनों सीरीज में है, ये बन गए 3 वोल्ट। तो अब चेक करते हैं, पहले ना मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं भी कितने वोल्ट है इसमें। ये मैंने DC 20 पर लगा दिया है, जहाँ से हम वोल्टेज चेक कर ले। पहले लगाएं ठीक, नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव। देखो 3.18 आ रहा है, तो 3 हो गया करीब। 3.18 बता रहा है जी, तो इसका मतलब ये सेल ठीक है। तो अब लगाते हैं एलईडी से। ये पॉजिटिव है, ये रेड है, ध्यान से लगाना। ये पॉजिटिव, इसको निकाल ही देते हैं। ये पॉजिटिव इधर लग गया, अब नेगेटिव इसके साथ। देखो जल पड़ी ना पूरी। इसका मतलब ये 3.2 वोल्ट की होगी। अभी हमने वोल्टेज भी चेक की है मल्टीमीटर से। तो अगर आप इसको इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे ना, 3.67 भी चलेगी तो ये सड़ जाएगी। एक बार मैंने ये इसके साथ लगा दी थी, ये एक सेल के साथ, ये 3.7 का था है ये, रिचार्जेबल सेल लिथियम आयन का, तो ये जल गई थी। तो इसका ज़रा ध्यान रखना भी, अधिक वोल्टेज कभी ना लगाओ, थोड़ी कम हो जाए तो कोई बात नहीं। इसने इतना तो पता चल गया भी करीब 3.2 वोल्ट लेती है। तो ये एम्पियर कितने लेती है, कितनी इसकी पावर है, वो हम कैसे पता करेंगे। अगर आपको इस एलईडी का अच्छा ज्ञान होगा तो बाकी वो भी एलईडीज का आप वोल्टेज करंट पावर निकाल सकते हैं। लो देखें,
पहले सर्किट डायग्राम समझ लो। ये सर्किट डायग्राम, अगर आपने एलईडी के इर्द गिर्द वोल्टेज चेक करनी है तो कैसे करेंगे? बैटरी के साथ लगा दी, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ये एक्चुअली मल्टीमीटर है मेरे पास, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस मापता है, पैरेलल में लगाते हैं। अगर आपने करंट देखना है एलईडी का कितना, तो इसको मैं सीरीज में लगाऊंगा। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये बैटरी है, बैटरी 3 वोल्ट की मारी। ये एलईडी ऐसे लगा दूं, एक वायर जहाँ से उठाऊं, एक जहाँ से, इसके बीच में फिर मैं मल्टीमीटर लगाऊंगा, तो वो मुझे करंट बताएगा। उसे मैं करंट पे सेट कर लूंगा। इन सीरीज में लगाना है वोल्ट मीटर, जब वोल्टेज चेक करनी है तो पैरेलल में। लो आप प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। ये एलईडी अब जल रही है 3 वोल्ट से, ये 3 वोल्ट है। तो हमने चेक करने हैं अभी ये कितने वोल्ट ले रही है। तो मैंने 20 वोल्ट, डीसी आती है ना, तो डीसी पे सेट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। देखो 3.04 बता रहा है, 3.02। क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाता है ना, इसका मतलब ये करीब 3 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की एलईडी है। देखो 3 वोल्ट बता रहा है, 3.03 वोल्ट। तो ये मैंने क्या किया, इस वोल्ट मीटर को ऐसे पैरेलल में लगाया। ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव से लगाया, एक नेगेटिव से लगाया। 3.03 वोल्ट बता रहा है। तो अब ये हमें पता चल गया कि इसका 3.03 वोल्ट ले रहा है। तो एवरेज हम ये मान के चलते भी ये 3 वोल्ट की है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो जहाँ लिख लेते हैं एलईडी वोल्टेज 3 वोल्ट, मैंने एवरेज लिख लिया। 3.02 बता रहा था ना, 03 इसके करीब, तो मैंने 3 वोल्ट लिख दी एवरेज। अब करंट निकालना है, तो जहाँ तो मैंने 20 मिली एम्पियर लिखा, हम चेक करते हैं भी कितना है। लो अब करंट कैसे चेक करना, मैंने जहाँ एक वायर निकाल दूंगा, ये गर्म हो जाती, जरा ध्यान से। तो क्या करूँगा, जरा ध्यान से, ये गर्म हो गई ना अब। एलईडीज आपको पता गर्म बड़ी जल्दी होती है। तो वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल मैं लगाऊंगा, इसके पहले मैं सेट करूंगा एम्पियर पर। लो 20 मिली एम्पियर पर मैंने इसे सेट कर दिया। अब मैंने सीरीज में लगाना है। ये देखो, इसका एक टांग उठाऊंगा वो इसके साथ, और एक टांग इसके साथ। देखो ध्यान से कितने बताता। पॉजिटिव इधर लगाना ना, पॉजिटिव आ रहा ना इधर से, ये नेगेटिव है। ये बता रहा है 15 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर का बता रहा है। 15.11, हम 15 मिली एम्पियर मान के चलते हैं। 15 मिली एम्पियर है, क्योंकि मिली एम्पियर पर है ना रखा हुआ ने। तो ये 15 मिली एम्पियर है। लगभग ये 20 मिली एम्पियर की होती है। चलो ये 15 मिली एम्पियर बता रहा है, क्योंकि एवरेज है इसकी। एम्पियर कम ज़्यादा तो हो सकते हैं, एक्यूरेसी तो इतनी होती नहीं ना। ये 15 मिली एम्पियर अभी इसने बताया। तो लो अब करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ मैं काट के कर देता हूँ 15 मिली एम्पियर। ठीक है, नज़र आ रहा होगा। इसके ना एम्पियर बनाने पड़ते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। जी अगर 0.015 एम्पियर। लो इतने एम्पियर की है जी एलईडी। अब पावर निकाल लेते हैं। वोल्टेज तो हमने निकाली थे 3 × 0.015। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये बन के 15 पर 0.045 वाट। इतने वाट की एलईडी है। ऐसे हम वोल्टेज
करंट और पावर किसी भी एलईडी की पता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर मान लो आपको बिल्कुल नहीं कुछ पता तो हम एवरेज 20 मिली एम्पियर की ये एलईडी मान के चलते हैं जो 3 वोल्ट की होती हैं। बाकी आप इसको ऐसे वोल्ट मीटर से कैलकुलेट कर लें तो एक्यूरेट रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। तो नहीं तो इसके जो आती हैं स्पेसिफिकेशंस उस पर भी लिखा होता है कितने वोल्ट की लेती हैं, कितनी फॉरवर्ड वोल्टेज है, कितना इसने करंट लेना, कितने वाट है।